भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। हे द्वारिकानाथ आपकी जय हो। आज का प्रसंग गीता अध्याय 6 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या उपदेश दे रहे हैं वही हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इस प्रकार प्रभु अभी भक्ति, मन को एकाग्र करना, नाना प्रकार के उपदेश दे चुके, फिर भी अर्जुन का मन संतुष्ट तृप्त नहीं हो रहा है। अर्जुन प्रश्न पे प्रश्न पूछते जा रहे हैं। अब भगवान उसका सुंदर ढंग से वर्णन करते हुए उनको समझा कर बता रहे हैं। तो 6वें अध्याय 6वें अध्याय में भगवान क्या समझा रहे हैं अर्जुन को। श्री भगवान उवाच अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्मं करोति यः स सन्यासी च योगी च न निर्गृहेण चाक्रियः। यं सन्न्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव, न ह्यसन्न्यस्तसंकल्पो योगी भवति कंचन। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते, योगारूढ़स्य तस्यैव समकारणमुच्यते। इस प्रकार भगवान वासुदेव कह रहे हैं, हे अर्जुन, जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी तथा योगी है, और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है। इस प्रकार योगी और सन्यासी के विषय में विस्तार से वर्णन कर रहे हैं, समझा के कह रहे हैं। हे अर्जुन, जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। इस प्रकार कह रहे हैं, योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है, और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष को जो सर्व संकल्पों का अभाव है वही कल्याण में हेतु कहा जाता है। इस प्रकार समझा रहे हैं। यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुसज्जते, यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुसज्जते, सर्वसंकल्प संन्यासी योगारूढ़स्तुच्यते। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मान् अवसादयेत्, आत्मैव हि आत्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः, अनात्मनस्तु शत्रुते वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में और न का कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करें और अपने को अधोगति में न डालें, क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र हैं और आप ही अपना शत्रु हैं। इस प्रकार कह रहे हैं, आप ही जिस मार्ग पे चलेंगे आप ही अपना मित्र हैं, आप ही अपने शत्रु हैं। यह सही
सही सुंदर मार्ग आपको चुनना है। जैसा करेंगे उसका परिणाम आप ही पाएंगे। जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, उस जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र हैं, और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया, उसके लिए वह आप ही शत्रु के सदृश शत्रुता में बरतता है। इस प्रकार कह रहे हैं जितात्मना प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानय ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टास्मकाञ्चना सहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थद्वेषबन्धुषु आधुषप्च पापेषु संबुद्धिर्विशेष्यते। सर्दी गर्मी और सुख दुखादि में तथा मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भली भांति शांत हैं, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है। अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। जिनका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई हैं, और जिसके लिए मिट्टी पत्थर और स्वर्ण समान है। इस प्रकार कह रहे हैं, जो मिट्टी पत्थर और सोने को सबको एक समान देखता है, उसके लिए सोना भी मिट्टी दिखे, ये करें दूसरे के धन को मिट्टी के समान समझे, वह योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है। ऐसा कहा जाता है जिसको धन की कोई लालच न हो, धन से परे हो। इस प्रकार भगवान वासुदेव समझा कि अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे हैं। सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थ द्वेषबन्धुषु साधु सप्च पापेषु संबुद्धिर्विशेष्यते। योगी योच्येत सतात्मा आत्मानं रहसि स्थिता एकाकीयत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमा सन्मात्मना नातु चिरितं नाति नीचम चैलाजिन कुशोत्तरम। सुहृद मित्र बैरी उदासीन मध्यस्थ द्वेष और बंधुगणों में धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। इस प्रकार बता रहे हैं, सब में समान भाव रखता है। मन और इंद्रियों सहित शरीर को बस में रखने वाला, आशा रहित और संशय रहित, जिसका मन एकाग्र मन चित्त एकाग्र हो, विचलित न होता हो, योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर, उसको भी किसी भीड़ भाड़ की जरूरत नहीं है, किसी दिखावे की जरूरत नहीं है। योगी एकांत में बैठ कर के आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे। इस प्रकार कह रहे हैं, वह योगी के लक्षण को बता रहे हैं भगवान वासुदेव। युद्ध भूमि में जिसके ऊपर क्रमशः कुशा मृगशाला और वस्त्र बिछे हैं, इस प्रकार कह रहे हैं, जिसमें योगी के लक्षण बता रहे हैं। शुद्ध भूमि में, पृथ्वी जहाँ शुद्ध हो, साफ जगह में बैठकर जिसके ऊपर क्रमशः उसके पृथ्वी पर कुशा बिछा की चटाई बिछा के मृगशाला और वस्त्र बिछे हैं, और जो न बहुत ऊंचा है न बहुत नीचा है, ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापन करके इस प्रकार योगी को के विषय में वर्णन कर रहे हैं।
तत्र एकाग्रं मनः कृत्वा यत् चित्तेन्द्रिय क्रिया उपविश्यासने युज्याद्योगमात्मविशुद्धये समं काय शिरोग्रीवं धारयन् चलं स्थिरा सम्प्रेक्षनासिकाग्रं सं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिर्ब्रह्मचारी व्रते स्थिता न संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परा। उस आसन पर इस प्रकार वर्णन कर रहे हैं। कुशा के उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को बस में रखते हुए, मन को एकाग्र करते हुए अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। इस प्रकार सब पूरे विश्व संसार को उपदेश दे रहे हैं, सबको तरीका बता रहे हैं। इस प्रकार से मन को एकाग्र करके हर प्राणी कर सकता है। अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। इस प्रकार योगी के लक्षण बता रहे हैं। काया सिर और गले को समान एवं अचल धारण करके और स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमा कर इस प्रकार पूजा संध्या के तौर तरीके बता रहे हैं। इस प्रकार भगवान वासुदेव अर्जुन को एकदम शून्य जानकर कि अर्जुन कुछ भी नहीं जानते, इस प्रकार समझा कर अर्जुन को सुंदर उपदेश दे रहे हैं। काया सिर और गले को समान एवं अचला धारण करके स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमा कर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ, ये सब योगी के लक्षण बता रहे हैं। ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित, भय रहित और भली भांति शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी मन को रोक कर इस प्रकार कह रहे हैं। जो योगी मन को एकाग्र करके मुझ में चित्त वाला, भगवान वासुदेव की जय, भगवान की ओर, भगवान वासुदेव की ओर एकाग्र लगाए और मेरे परायण होकर स्थित हुए, इस प्रकार कर रहे हैं। प्रशांतात्मा विगत भीर ब्रह्मचारी व्रते स्थिता मन संयम मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परा योज्यान्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसा शांतिम निर्माण परमात्मसंस्थामधिगच्छति। इस प्रकार कह रहे हैं, मुझ में चित्त वाला और मेरे परायण होकर स्थित हुए, वश में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में इस प्रकार कह रहे हैं। भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की जय। मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद की पराकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त होता है। इस प्रकार सुंदर तौर तरीका बता रहे हैं। मन को एकाग्र करने का तरीका बता रहे हैं। ये योगी के लक्षण को बता रहे हैं। इस प्रकार नात श्रतस्तु योगोस्ति न चैकान्तमनः न चाति स्वप्रशीलस्य जागृतो नैव च अर्जुन युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु मुक्तस्वप्रावबोधस्य योगी भवति दुःखः यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। हे अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वाले का इस प्रकार भी समझाकर सब कुछ बता रहे हैं। इस प्रकार बता रहे हैं, यह योग न जो बहुत आहार करता हो उसके लिए है, न बिल्कुल भूखा रहता है उसके लिए भी मना कर रहे हैं।
न बहुत सहन करने वाले, बहुत सोने वाले के लिए भी बता रहे हैं स्वभाव वाले का, और न सदा जागने वाला का ही सिद्ध होता है। इस प्रकार बता रहे हैं प्रभु वासुदेव कि जो निरंतर जागता ही रहता है वह भी सिद्ध योगी नहीं है। दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वाले का, जो सब इंद्रियों को बस में अपने किया हो, कम भोजन लेता हो, बहुत आहार न लेता हो, इस प्रकार बहुत बहुत समझा के कर रहे हैं। कम सोता हो, बहुत अधिक जागता भी न हो, इस प्रकार आहार विहार करने वालों का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का और यथा योग्य सोने तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। इस प्रकार भगवान वासुदेव कह रहे हैं अत्यंत बस में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण भोगों से स्पृहा रहित पुरुष योगी युक्त है, ऐसा कहा जाता है। भगवान वासुदेव की जय। यथा दीपो निवातस्थो नियुति सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युज्यतो योगमात्मनः। यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, वैसे ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। इस प्रकार कह रहे हैं योग के अभ्यास से निरुद्ध चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है और जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है, इस प्रकार कह रहे हैं। सुखमात्यंतिकं यत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितिश्चलति तत्त्वतः। इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अत्यंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है, इस प्रकार बता रहे हैं वह योगी ही बता सकता है। जो इस अवस्था में है वही बता सकता है। जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित यह योगी परमात्मा के स्वरूप से विचलित होता ही नहीं, इस प्रकार कह रहे हैं। मन एकाग्र करके उसको केवल परमात्मा ही दिखाई देते हैं। इस प्रकार मन एकाग्र करने का भी बहुत अच्छा योगी के विषय में कैसे योगी करता है, कैसे योग करना चाहिए, प्रभु भगवान वासुदेव सब अर्जुन को बता रहे हैं। भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की जय। इस प्रकार आज का प्रसंग यहीं तक, आगे का प्रसंग और भी भगवान विस्तार से बता रहे हैं जो हम आपको कल बताएंगे। भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।